अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब और कैसा गुजरा आपका वीकेंड। फ्राइडे के बाद हमने लास्ट प्रोग्राम किया फ्राइडे और गुजरा उसके बाद हफ्ता और इतवार। तो कैसा रहा आपका वीकेंड और क्या किया आपने इस वीकेंड पे। आई मस्ट से कि आपने एंजॉय किया होगा क्योंकि गर्मियों की तातीलात हैं और घूमना घुमाना होता है। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो मोस्टली ऑफिस ही होते हैं, अब्बू अवेलेबल नहीं होते, बाबा जानी घर पे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बच्चे पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं जी वीकेंड आएगा तो कहीं घूमने जाएंगे। और जिस तरह का मौसम था तो से कि बच्चे समंदर तो लाजिम गए होंगे। तो इस तरह का वीकेंड आपने गुजारा, यकीनन मज़े का गुजारा होगा। हमारी रेसिपीज़ भी इस ट्राई की होंगी। मैं हूँ आपकी शेफ़ फरा और प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन, जिसमें सिखाई जाती हैं आपको मज़ेदार रेसिपीज़, नित नए खाने, नित नए पकवान, कुछ रिवायती खाने, कुछ नेशनल खाने, कुछ इंटरनेशनल खाने हम आपको घर बैठे दे रहे हैं। वो प्रोफेशनल स्किल्स जिसके लिए आपको हुनरमंद होना, जिसके लिए आपको अपने किचन को प्रोफेशनल करना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। और ये किचन अरेंज किया गया है स्किल्सटन की तरफ से। और स्किल्सटन की जो कुरानदाजी है, जो उसकी फैमिली का हिस्सा आप बन सकते हैं, किस तरह बन सकते हैं आप स्किल्सटन के पेज को कीजिए लाइक एंड शेयर, और उससे आप बन सकते हैं हमारे कुरानदाजी का हिस्सा। और हर हफ्ते एक खुश नसीब जीत सकता है 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग। जी जनाब, ये तो हो गया फ्री ट्रेनिंग का भी एक सेशन हो गया, यानी कि आप जीत सकते हैं फ्री ट्रेनिंग और बन सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट का हिस्सा। और जनाब यहाँ पे अगर हम बात करें शाम की चाय, तो शाम की चाय तो जनाब रोज़ाना मेरी होती है आपके साथ, और हफ्ते इतवार को मेरी चाय आपके साथ नहीं हुई तो मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था पीर के दिन का कि पीर आए और शाम की चाय आपके साथ हो और साथ साथ कुकिंग भी हो, तो क्या क्या ही बात हो जाए। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं जनाब, क्या बनाने जा रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने किचन में, और किचन में चलते हैं और देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। जनाब आज हम बना रहे हैं, पहले हम बनाएंगे बाद में, पहले हम मिलते हैं नौरीन से। जी नौरीन, कैसी हैं आप? ठीक मैम। कैसा गुजरा आपका वीकेंड, आपने क्या किया वीकेंड पे? मैम वीकेंड पे हम सब बाहर थे और मैं सो भी रही थी और बाहर घूम भी रही थी। सो भी रही थी और अच्छा ये क्या था कि मैं सो भी रही थी और मैं बाहर घूम भी रही थी? दिन भर सो रही थी मैम और शाम को भी बाहर निकल जाते थे घूमने फिरने, इधर उधर फैमिली। मतलब वीकेंड था तो एंजॉय किया, यानी कह सकते हैं वीकेंड एंजॉय किया। ही खाया मैम, घर में कुछ नहीं बना। ये बड़ा गलत किया इसने। इस बात की क्लास में ना प्रोग्राम के बाद लूँगी, अभी आपके सामने नहीं लूँगी, उसके बाद फिर मैं इंस्ट्रक्टर बन जाऊँगी, ठीक है ना, ट्रेनर बन जाऊँगी। जनाब आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल चिकन विद मैंगो सालसा। ग्रिल चिकन मैंगो सालसा, मैंगो सीज़न है इस वक्त हमारे पास। आम बिल्कुल फ्रेश आए हुए हैं, मज़ेदार आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके अपने घरों में आम के दरख्त हैं, तो उनके घर तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनिक आम आ रहा होता है। वो खाद भी बड़ी ऑर्गेनिक से घरों में डलवा रहे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आम उनके यहाँ से। कैरियाँ मैंने देखा है जो घरों में लगी हुई होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, फ्रेश होती हैं। तो अगेन यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास आम मौजूद हैं जिसे क्यूब्स में हमने काटा हुआ है। साथ साथ अगर देखें यहाँ टमाटर भी मौजूद हैं जिसके बीज निकाल के क्यूब्स में कटे हुए हैं। बेल पेपर यानी कि पीली वाली जो शिमला मिर्च होती है वो भी हमारे पास मौजूद है। खीरा भी मौजूद है जिसको हमने बीज निकाले हैं और क्यूब्स में काटा है। प्याज भी मौजूद है, और साथ साथ आप यहाँ अगरचे देखें ये हरी मिर्चें चॉप हुई हुई हैं। अगर हम ये देखें तो ये हरी मिर्चें बिल्कुल जैसे कहते हैं दुकान से हमने खरीदी और चॉप करके रख दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इन हरी मिर्चों को आप क्या करेंगे, एक रात पहले सिरके और पानी में डिबो के रख देंगे। यानी कि अगर आपके पास 100 ग्राम हरी मिर्चें हैं तो आपने क्या करना है, 1/4 कप आपने सिरका लेना है, 2 कप पानी लेना है, 1 टेबल स्पून चीनी लेनी है, उसका मिक्सचर बना के आपने इसमें भिगो के इसको रख देना है जनाब। और यहाँ पे हमारे पास बॉल भी मौजूद है जिसमें हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए हमारे पास क्या क्या सामान मौजूद है, चलिए मैरिनेशन की तरफ आ ही जाते हैं जनाब। साथ साथ अगर आप देखें तो स्क्रीन पर रेसिपी भी चल रही है, रेसिपी भी आप देखेंगे, तमाम अज़ा उसके ऊपर भी। कभी बताने में ऐसा हो कि जी मैं स्किप कर जाऊं कि जी मैंने लीमू का रस इसमें डाल दिया और आप लिखना अपने पास भूल जाएं, तो आप रेसिपी कार्ड से हासिल कर सकते हैं तमाम अज़्ज़ा जो उस पर मेंशन है। जी यहाँ पे आप ये देखिए मेरे पास लीमू का रस मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें लीमू का रस डालेंगे। अच्छा 3 टीस्पून जो होते हैं, 3 टीस्पून बराबर होते हैं 1 टेबल स्पून के। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोग देखते होंगे कि मैं बता रही हूँ 1 टेबल स्पून और मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून।
तो होता ये है कि वो एक्चुअली मैं डालती एक ही टेबल स्पून है, चूँकि वो टीस्पून होता है तो 3 टीस्पून जब हम मिलाते हैं तो वो बराबर हो जाता है 1 टेबल। साथ अगर आप देखें तो रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप उसमें भी अज्जा देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद है, लहसुन पाउडर मौजूद है। अगर आप ये देखें, अच्छा ये थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ जाता है लहसुन पाउडर में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही रहता है, ये ख़राब नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से हल्का सा स्क्रॉच कर लेना है और ये आपके पास हाफ़ टी स्पून क्या आ गया, लहसुन पाउडर आ गया। ये इतना जनाब ये डाल दिया हमने लहसुन पाउडर। काली मिर्च का पाउडर यहाँ पर मौजूद है। हम क्या करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम क्या लेंगे, आधा चाय का चम्मच हमने लिया काली मिर्च का पाउडर। जनाब यहाँ अगर हम देखें तो सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी हमारे पास मौजूद है। तो आधा चाय का चम्मच क्या हम करेंगे, सफ़ेद मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे। और अब बारी आ गई है नमक की। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इसमें खाने में नमक ना जाए, नमक इस्तेमाल करें अपनी जो आपकी सेहत है उसके मुताबिक। सेहत के मुताबिक से मुराद मेरी ये है कि जिनको ब्लड प्रेशर है वो नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, कोशिश करें कि वो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। लेकिन चूँकि हमारे पास इस वक्त कोई भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे हस्बे लज़्ज़त। और हस्बे लज़्ज़त इस वक्त मैं नमक डालने जा रही हूँ 1 टीस्पून। जनाब ये आ गया हमारे पास नमक। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ओरिगानो मौजूद है। ये ड्राई ओरिगानो है, यानी खुश्क ओरिगानो मौजूद है, जो कि हमारे पास आराम से पैकिंग में अवेलेबल होता है, बॉटल्स में आता है। अगर आपके पास फ्रेश ओरिगानो है तो आप उसको चॉप करके डाल सकते हैं। चूँकि हमारे रीजन में ओरिगानो की अवेलेबिलिटी नहीं है, बआसानी दस्तयाब नहीं होता है। यहाँ पे हर्ब्स इस तरह बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में फ़्रेश अवेलेबल नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी हर्ब हम ड्राई ही इस्तेमाल करते हैं, यानी खुश्क इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैं डालूँगी ओरिगानो, खुश्क ओरिगानो हम इसके अंदर डालेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट भी मौजूद है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा जो आप मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ हैं और इसका जो एक इंग्रेडिएंट का एक रेशो बना हुआ होता है, क्या होता है, ये बाहर के हिसाब से ही होता है। और ये कोशिश करें कि मस्टर्ड पेस्ट भी इसमें इंपोर्टेड ही आप इस्तेमाल करें। 1 टेबलस्पून हम क्या करेंगे, मस्टर्ड पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और जनाब ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दी, इसको किया मिक्स। और साथ इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल भी डालेंगे ताकि हमारे चिकन की क्या हो जाए, मैरिनेशन बहुत अच्छी सी हो जाए। तो खोलिएगा नौरीन। ये हम क्या करेंगे, इसमें हम कितना तेल ऐड करेंगे, ये करेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून हम इसमें तेल को ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, ये हमारी बड़ी अच्छी सी मैरिनेशन तैयार हो गई, जिसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। जनाब ये देखिए हमारे पास मौजूद है चिकन। ये एक चिकन चेस्ट पीस हमारे पास पूरा मौजूद है, जिसकी हम क्या करेंगे, मैरिनेशन करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, चिकन मैरिनेट हो गया। कोशिश करें कि इस चिकन को आप ओवरनाइट मैरिनेट करें, उससे क्या होगा, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। वरना कम अज़ कम 2 घंटा आपने लाजिम चिकन को मैरिनेट करना है, ठीक है। ये देखिए, अब हम क्या करें, इसको थोड़ी देर हम मैरिनेट करके छोड़ेंगे, 10-15 मिनट एटलीस्ट हम छोड़ेंगे, क्योंकि ग्रिल है, बहुत जल्दी ग्रिल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जनाब। और साथ साथ हम क्या करेंगे, हम सालसा की भी तैयारी करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ रख दीजिए, मुझे वो दे दें, मांडा पट्टी दे दें। हम कुछ क्रिस्प भी तैयार करेंगे इसके साथ, जिस तरह के चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, इसके साथ चिप्स हम फ्राई करके रखे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास यहाँ पे मांडा पट्टी मौजूद है। ये देखिए, मैंने पूरी मांडा पट्टी मंगा ली थी। हम इसमें से ट्रायंगल्स निकालेंगे, वो किस तरह निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ जनाब। ये देखें, इसकी जितनी फोल्डिंग है आप इसको फोल्ड करें, इसमें कोई मसला नहीं है जनाब। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, मांडा पट्टी और छुरी। ये देखिए, हाँ जी, ये ग्रिल चिकन के साथ ही सर्व होगा। यहाँ से अगर आप ये देखें मैंने इसको किया यहाँ से कट, ये देखिए इस तरह आपने इसको कट किया। ये देखें, आपने इसको एक कट इस तरह लगाया और यहाँ से आप आए और ये देखें, ये इस तरह आपने इसके कट लगाए। ट्रायंगल्स फॉर्म में बेसिकली निकलेगा। ये देखें, ये 5-6 इसकी परतें जो मैंने फोल्डिंग दी थी वो इसमें आ गई। ये देखिए इस तरह आ गई। और साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह कट करेंगे।
जी मुझे एक प्लेट दीजिएगा नौरीन। ये देखिए, ये देखिए इस तरह क्या होंगी, ये देखें इसकी ये ट्रायंगल्स निकल गए। हम इनको क्या करेंगे, हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह मैं आपको दोबारा ये निकाल के बता देती हूँ। ये देखिए क्या करना है, छुरी की नोक से आपने इस तरह ये कट लगाना है। ये देखिए इस तरह आप ये कट लगाएंगे। इसको आप छोटे बड़े काट सकते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के। थोड़े से बड़े आपको काट के दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखें यहाँ से आपने ये कट लिया। ये जितना आपको साइज़ चाहिए, छोटे चाहिए बड़े चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको कट लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने थोड़े बड़े निकाले हैं, वो छोटे निकाले थे ताकि एक आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए ये इसके क्रिस्प हम साथ में तैयार करेंगे। ये देखिए, ये देखें ये बड़े वो हैं, इसके क्रिस्प हमने निकाले जो हम फ्राई करेंगे, और वो छोटे हैं। बाकी मांडा पट्टी ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने क्या करना है, इस मांडा पट्टी को अच्छे से लपेटना है, क्लिंग लगानी है और इसको डीप फ्रीज़र में या फ्रीज़र में रख देना है। क्या होगा, जब भी आपको इस तरह क्रिस्प बनाने होंगे, कोई चीज़ बनानी है आपने, तो आपने क्या करना है, आपने निकालना है उसको, 2-3 मिनट बाहर रखना है और फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है। आप यहाँ देखें, ये देखिए आप रेसिपी कार्ड भी साथ साथ आप देख सकते हैं, उसमें तमाम चीज़ें मेंशन है। ये देखिए हम क्या करेंगे, इसका हमने किया चूल्हा चेंज और इसको हम करेंगे फ्राई। ये देखिए मैं आपको एक फ्राई भी करके बताऊं। ये जब आप ये देखिए, ये हम सर्व करेंगे ग्रिल चिकन विद सालसा के साथ। चूँकि ये सालसा होता है, ये चिकन के साथ तो खाया ही जाएगा, लेकिन इस तरह के जो क्रिस्प बनाए जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं, इसके साथ भी ये सालसा बहुत मज़े का लगता है। आप इन जो क्रिस्प हैं इसके ऊपर आप सालसा रखें और उसको आप इंजॉय करें तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए, ये देखें ये फ्राई होके गोल्डन गोल्डन क्रिस्प निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके। आपके पास बड़ा पैन है, ये देखें ये देखिए अब हम क्या करें, इस तरह हम थोड़े क्रिस्प फ्राई करेंगे। यहाँ पे नौरीन इनको फ्राई करती जाएंगी, हम क्या करेंगे, साथ साथ सालसा की तैयारी करते जाएंगे। आपकी अपनी फ़ीडबैक हमें बराबर देते रहिए, आपकी राय, आपकी आरा, आपका जो फ़ीडबैक, आपकी फरमाइश, ये सब। ये देखें इसको हमने क्या किया, इसको दूसरी तरफ से पलट दिया। और देखें बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं कीजिएगा, वरना क्या होगा, इस पे कलर तो आ जाएगा, लेकिन जो इसमें क्रंचीनेस आती है, जो क्रिस्पीनेस आती है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जब आप इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए जब आप इसको थोड़ी धीमी आंच पे फ्राई करेंगे, कलर भी खूबसूरत आएगा और साथ साथ क्या होगा, ये थोड़ी ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेंगे। ठीक है, ये देखिए अगर आप इसको यहाँ देखें तो ये बड़े प्यारे से ये देखिए आप इसकी शेप देखिए, ये बड़े खूबसूरत से क्रिस्प तैयार हो गए। इसको हम क्या करेंगे, सालसा के साथ सर्व करेंगे। तो ये वैसे अगर आप बाज़ार से ले जाएं तो बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं, आप इस तरह अगर ये घर में बना लेंगे तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। फ्राई कर दूं? हाँ, ये आप ये फ्राई करते जाएं। मुझे एक बॉल और दे दें जिसमें हम सालसा तैयार करेंगे। बॉल यहाँ रख, ये मैरिनेशन वाला बॉल है, ये पीछे वाइट बॉल है ना, वो मुझे दे दें। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, सालसा तैयार करेंगे। सालसा के लिए जितने अज्जा हैं वो भी हमारे सामने रखे हुए हैं और उसको तैयार करके आप प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। प्रिज़र्व आप किस तरह करेंगे उसे, जैसे आपने ये सालसा बनाया तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक एयर टाइट जार होना चाहिए, एयर टाइट बॉक्स होना चाहिए जिसमें आप क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। और हम सालसा भी बनाएंगे, उसका पूरा तरीका भी बताएंगे, और वो कब बताएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। लज्जत बाय किचन में मैं हूँ आपकी शेफ़ फरा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आ चुके हैं वापस अपने किचन में, यानी कि वेलकम बैक लज्जत बाय किचन में हूँ आपकी शेफ़ फरा।
और जनाब यहाँ हम क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ हम बनाने जा रहे हैं मैंगो सालसा। और मैंगो सालसा हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए आम। ये देखिए आम हमने क्यूब्स में काटे हुए हैं। आप 2 से 3 आम ले लें। अगर आपके पास 500 ग्राम आम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम का साइज़ देख कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि बहुत छोटे छोटे आम हो और उसमें से पल्प ना निकले और सिर्फ गुठली गुठली निकल जाए। तो कोशिश कीजिएगा आम वो लीजिएगा जो बहुत नरम ना हो, थोड़े से सख्त से, मतलब ये होगा जब आप उसे काटें तो वो अपनी शेप में रहें। ये देखें, ये जो हमने आम काटे हैं ये डी शेप्ड नहीं हुए, ये बहुत अच्छी कंडीशन में। ये देखें हमने क्या किया, इसमें डाल दिए आम। 500 ग्राम आपके पास आम होंगे, आप 3 आम ले लें बड़े आम, वो भी काफ़ी हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक बड़ा खीरा जिसके बीज निकाल दिए। बीज निकाल के हमने क्या किया, उसको क्यूब्स में काट लिया। और ये देखिए अब हम वो भी इसके अंदर डालने जा रहे हैं आम के साथ। अच्छा देखिए, आम का सीज़न है और आम की रेसिपीज़ ना बने तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। अगर आप थॉरली देखें तो हम कंटिन्यूस आम की रेसिपीज़, कोशिश होती है हम डेली आम की रेसिपी बनाएं, ताकि जब तक सीज़न है तो दिल भर के हम आम तो खा लें, आम इंजॉय करें। हमारे पास इतने अच्छे हमारे मुल्क के आम हैं, फ्रेश आम आते हैं, लज्जत से भरे होते हैं और एनर्जेटिक भी होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास पीली वाली शिमला मिर्च मौजूद है। अगर आपके पास लाल या ऑरेंज कलर की शिमला मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि इसमें हरी वाली शिमला मिर्च नहीं डालें, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी बिटर फ्लेवर की आ गई तो क्या होगा, पूरा सालसा ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास ये वाली कलर वाली शिमला मिर्च नहीं है तो आपने इसमें हरी वाली शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी है, आपने ये डालनी है। साथ साथ आपके पास रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, आप उसमें रेसिपी देख सकते हैं। आप यहाँ अगर टमाटर देखें तो इसको भी हमने बीज निकाल के क्यूब्स में काटा है। ये देखिए, ये हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े टमाटर, वरना 3 दरमियाने टमाटर होंगे जिसके आप बीज निकाल के इसको क्यूब्स में काटेंगे। यहाँ देखें ये प्याज मौजूद है, 1 बड़ी प्याज। अगर 1 बड़ी प्याज नहीं है, ख़राब निकल जाती है, अंदर से बाज़-औक़ात गली हुई निकल जाती है, तो 2 दरमियानी प्याज आपने लेनी है। और ये देखिए वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा क्या तैयार हो रहा है, यह रेसिपी जनाब, ये तैयार हो रही है मैंगो सालसा की रेसिपी जनाब। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो वो मिर्चें जो मैंने आपको बताया था, जिसमें 1/4 कप सिरका और 2 कप पानी और 2 टेबल स्पून चीनी का मिक्सचर बना के आपने रात भर के लिए सोख करके उन मिर्चों को रख देना है। और सुबह आपने क्या करना है, जब भी आपने रेसिपी बनानी है 1 दिन के लिए रखें, आप 3 दिन के लिए रखें, ये ख़राब नहीं होंगी, बल्कि जितना सोख होती रहेंगी उतने मज़े की मिर्चें बनती जाएंगी। तो आपने क्या करना है, ये तकरीबन मेरे पास 5 हरी मिर्चें हैं, उनको चॉप की हुई, उसको हमने क्या किया, सालसा में ऐड कर दिया। अगर आपके पास एलोपिनोज मौजूद हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर एलोपिनो जिनके पास मौजूद हैं वो इसमें इजीली एलोपिनो डालें, और जिसके पास एलोपिनोज मौजूद नहीं है, ओबियसली वो थोड़ी महंगी आती है, हर घर में हर किचन में मौजूद नहीं होती हैं। तो आपने क्या करना है, हरी मिर्चों को इसी प्रोसेस के तहत बनाना है, इसी तरीके से बनाना है और वो मिर्चें इसमें डाल देनी है जनाब। यहाँ देखें आधी गड्डी हरे धनिए की मौजूद है, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हरा धनिया भी इसमें चला गया जनाब। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े लीमू का रस। ये देखें, ये हमने डाल दिया इसमें लीमू का रस जनाब। अब क्या रह गया, आप कौन मुझे बताएगा, आप लोग कैसे बताएंगे, आप हमें कॉल करके बताएंगे जनाब। और स्क्रीन पे बैंड चल रहा है, नंबर भी हमारा है, आप बिल्कुल हमें कॉल करें। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने कीमती फीडबैक से हमें क्या कर सकते हैं, आगाह भी कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च हमने इसमें डाल दी, 1/2 टीस्पून, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर जनाब। और यहाँ पे मैं हल्का सा 1 चुटकी क्या करूँगी, ऑरिगानो सामने मौजूद है और ना डालूँ तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ऐसे तो हालात नहीं है, ऐसे तो हम डालेंगे ऑरिगानो जनाब। और ये है नमक। नमक हम कैसे डालेंगे, नमक हम हस्बे लज़्ज़त डालेंगे, क्योंकि प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन। और हस्बे लज़्ज़त कितना नमक जाएगा, इसमें जाएगा 1 टीस्पून जनाब। ये 1 टीस्पून इसमें नमक भी चला गया। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मिक्स। मैं नौरीन बनाती है सालसा आप घर पे? जी मैम, बिल्कुल बनाती हूँ मैम। और मैक्सिकन
कभी स्टेक्स बनाते हैं मैम, उसके साथ सालसा बहुत मज़े का लगता है। और जब आप मैंगो बना रही है तो सबसे बेस्ट यही है। जनाब ये देखें मैंगो सालसा भी हमारा तैयार है। अगेन ये बहुत मज़े का लगता है, समर के लिए, गर्मियों के लिए बहुत रिफ़्रेशिंग रेसिपी है ये। और अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो अगर आप देखें इसमें आम है, आम की अपनी एक अफादियत है और इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और दूसरे तमाम अज्जा जो आपके न्यूट्रिशन विटामिन्स मौजूद होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगेन कोई भी खाना खाएं, कोई भी रेसिपी आप बनाएं खाएं तो उसको मॉडरेशन में खाएं। बहुत ज़्यादा अगर आप वो रेसिपी का इंटेक करेंगे, उस खाने का इंटेक करेंगे तो इसलिए आपको देखें सेहत ख़राब हो सकती है। ये देखें बहुत मज़ेदार सा सालसा बना हुआ है। ये देखिए इसका अरोमा बड़ा अच्छा सा आ रहा है और मतलब दिल चाह रहा है मैं ना इसको खा लूँ लेकिन अब इसलिए अभी मैं इसको नहीं खाऊंगी। जब हम आपको टाटा बाय बाय कर देंगे उसके बाद हम इस मील को एंजॉय करेंगे। जनाब ये देखें सालसा भी हमारा हो गया है तैयार जनाब। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इंग्रेडिएंट को करेंगे थोड़ा सा साइड पे ताकि हम आ जाएं अपनी अगली रेसिपी की तरफ जनाब। और हमारे क्रिस्पी हो रहे हैं साथ साथ फ्राई, जो कि हम सर्व करेंगे किसके साथ, ग्रिल चिकन के साथ। चिकन भी ग्रिल होने के लिए साथ साथ रख देते हैं ताकि हमारा ग्रिलिंग का काम भी शुरू हो जाए और हम आ जाएं अपने ड्रिंक की तरफ। तो जनाब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखें फ्राइंग पैन को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। फ्राइंग पैन हमारा गर्म हो चुका है और हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा तेल। ये देखिए, और हमारे पास चिकन मौजूद है, मुझे मैरिनेटेड चिकन दे दें जनाब। आप ये देखें जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था, हम क्या करेंगे उसको हम ऐड करेंगे फ्राइंग पैन में। ये देखें, ये देखिए इसको आपने क्या करना है, जब आपने इसमें ऐड करना है तो उसको हल्का सा इस तरह हिला देना है ताकि ये चिपके नहीं। ये देखें हमने क्या किया, इसको हम वापस हमने रख दिया चूल्हे पे। अब चिकन भी हमारा साथ साथ ग्रिल होता जा रहा है और हम अपने आ जाते हैं सेकंड रेसिपी, थर्ड रेसिपी की तरफ। एक तरफ तो हमारे क्रिस्प फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ हमारे चिकन जनाब, और साथ साथ रेसिपी कार्ड भी आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रिल चिकन का आप रेसिपी कार्ड भी साथ साथ देखते जाएं, क्योंकि अगर कोई इंग्रेडिएंट आपका मिस हो गया है मिक्स नहीं हुआ, मिस हो गया है देखिए ऐसा होता है ना, और ज़बान वो अमल कर जाती है, कभी ऐसा होता है। हाँ जी, हमारे बेवरेजेस में आज क्या है, हम क्या बनाने जा रहे हैं। बेवरेजेस में आज हम बनाने जा रहे हैं पान ठंडाई। तो ये पान ठंडाई क्या है और कैसे बनेगी ये भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए जनाब, बड़े अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। पान भी मुझे दे दें। जनाब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं पान के पत्ते। ये देखिए पान के पत्ते मौजूद हैं, साथ साथ क्या मौजूद है, मेरे पास 200 ग्राम चीनी भी मौजूद है। यहाँ पे ये देखिए 200 ग्राम चीनी मौजूद है। 1 चुटकी काली मिर्च इस्तेमाल होगी। यहाँ देखिए तकरीबन 50 ग्राम नारियल का बुरादा है मेरे पास। इसमें आप नारियल का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आप पान ठंडाई की रेसिपी भी देख सकते हैं। इसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, चूँकि गर्मियों के मौसम में बड़े रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक्स चाहिए होते हैं। तो पान देखें, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, मस्बत इस्तेमाल भी है और मनफी इस्तेमाल भी है। अगर आप पान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गुटखा डाल के आप करेंगे तो देखें वो आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन इट्सेल्फ अगर हम पान की तासीर की बात करें, पान की अफादियत की बात करें, तो पान इट्सेल्फ एक एज आ मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन भी इस्तेमाल होता है।
बहुत सारे अमराज में, बहुत सारे पेट की बीमारियों में पान का इस्तेमाल करवाया जाता है। क्यों? ये आपके जिगर वगैरह की जो मैदे की गर्मी होती है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही बात है कि हम किसी भी इंग्रेडिएंट को, किसी भी अज्जा को इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, उसकी जो इस्तेमाल है यूजेज के ऊपर बात होती है। और इस वक्त हम पान का इस्तेमाल बहुत मज़बूत अंदाज में कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे गुलकंद मौजूद है, गुलकंद जो कि गुलाब की पत्तियों से बनाई गई है, ये वो मौजूद है। ये देखिए, ये आप घर में भी बना सकते हैं, ये आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बाज़ार से लेनी है तो कोशिश करें किसी अच्छी हर्बल जो शॉप्स होती हैं, जो तबीब की दुकान होती हैं, वहाँ से लें। वहाँ से आपको ये अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी, तो ये आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगी। जनाब, ये मेरे पास गुलकंद मौजूद है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे देखें 1 टेबल स्पून सौंफ मौजूद है। सौंफ अगेन सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे अब ये देखें दखनी मिर्च, जो कि सफ़ेद मिर्च कहलाती है, यहाँ दखनी मिर्च मौजूद है मेरे पास। 5 दखनी मिर्च मौजूद हैं। अगर आपके पास दखनी मिर्च बड़े साइज़ के मौजूद हैं तो आप क्या करेंगे, आप 3 दखनी मिर्च इस्तेमाल करेंगे। और अगरचे आपके पास छोटे साइज़ की दखनी मिर्च है तो आप 5 से 6 ले सकते हैं, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा नहीं, वरना ये फ्लेवर ख़राब कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक जायफल का टुकड़ा भी मौजूद है। ये देखिए, ये मगज़ 4 मगज़ जो होते हैं, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून मौजूद है। खसखस 1 टेबल स्पून मौजूद है। पिस्ता, बादाम, काजू थोड़े थोड़े से आपने लेने, बहुत ज़्यादा नहीं लेने। और हरी इलायची, हरी इलायची मुझे चाहिए होगी, मुझे हरी इलायची किधर है? इंग्रेडिएंट्स में देखिएगा, हरी इलायची। ये देखिए, आपने क्या करना है, छोटी वाली जो आपकी वो होती है कटोरी होती है, उसमें आपने ये तमाम अज्जा डाल देने हैं। साथ साथ हम इसमें हरी इलायची भी डालेंगे। 10-15 आपने हरी इलायचियाँ डालनी है इसके अंदर। ये देखिए, अभी हम इसमें गुलकंद और नारियल का बुरादा नहीं डालेंगे, वो किस स्टेज पे जाएगा वो भी आपको बताएंगे। साथ साथ आप रेसिपी कार्ड में तमाम अज्जा नोट कर सकते हैं। पान और ठंडाई के तमाम अज्जा उसमें मेंशन हैं। ये देखिए हमने क्या किया, इसमें खसखस। अगेन जब ये आप अज्जा डालें तो आपने इनको एक नज़र देख लेना है कि इसमें मिट्टी ना हो या कोई कंकड़ ना हो। ऐसा ना हो कि आपका पूरा मशरूब जो आप चीज़ें बना रहे हैं वो ख़राब हो जाए। ये देखिए हमने क्या किया, एक कटोरी के अंदर इसमें डाल दिया। अच्छा, कोशिश करें कि ब्लेंडर भी आपके पास अच्छी क्वालिटी का हो, जिसमें आप जब ये पीसने जाएँ तो क्या हो कि ये बहुत अच्छे से पिस जाए। इसमें भी हम हरी इलायची भी ऐड करेंगे, 10 से 15 हरी इलायची। ये देखिए हमारे पास नौरीन लेकर आ गई हैं हरी इलायची। ये देखिए, ये हरी इलायची मौजूद है, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको पहले हम पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। ये देखिए, ये देखें, इसको हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करना है। ये देखिए, इसके लिए हम इसको मुसलसल पीसते रहेंगे जब तक ये प्रॉपर नहीं हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, इसको हमने बहुत अच्छा फाइन पाउडर करना है। ये देखिए, यहाँ पे आप ये इसको देखें, ये देखें। अभी हम इसको थोड़ा सा और पीसेंगे, इसमें अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, ये थोड़ा सा और पीसेगा। इसको बिल्कुल बारीक पाउडर में कर लेना है, ताकि जब हम इसको बाकी चीज़ों के साथ ब्लेंड करें तो ये बहुत मज़े का हो जाए। इसको अच्छा, ये देखें, अच्छा ये देखें हमारा ग्रिल चिकन यहाँ पे तैयार हो गया। हम इसको अब क्या करेंगे, मार्क्स के लिए हम
इस पैन में रख देंगे। ये लाइनिंग वाला पैन है, ये देखें ये लाइनिंग वाला पैन है। हम क्या करेंगे, इसको मार्क्स के लिए हम इसमें रख देंगे। चिकन को हमने क्या किया, सिर्फ मार्क्स देने के लिए, ग्रिलिंग का एक इफेक्ट देने के लिए हमने इसके ऊपर इस तरह रख दिया। ग्रिल चिकन है, उस पर ग्रिलिंग के मार्क ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो ये क्या किया हमने, इसको ग्रिलिंग के लिए इस पर रख दिया जनाब। और साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तैयार है। ये देखिए, ये देखें ये बहुत अच्छा पाउडर फॉर्म में बन गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नारियल मौजूद है ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखें, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको नारियल डाल के ब्लेंड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वापस आके हम इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। जब तक हम इसको पीसते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, शॉर्ट ब्रेक के बाद, लज़्ज़त बाइस किचन में। मैं हूँ आपकी शेफ़ फराह, एक ब्रेक के बाद। जी ना, वेलकम बैक। हम यहाँ देखिए ये मसाला हमारा पिस चुका है लज़्ज़त बाइस किचन में। अगर आप ये देखें पान ठंडाई तैयार हो रही है। ये हमने मसाले को पीस लिया। इसमें क्या क्या शामिल था, इसमें शामिल था नारियल का बुरादा, कुछ पिस्ता, बादाम, काजू और दखनी मिर्च जो कि सफ़ेद मिर्च कहलाती है, और एक चुटकी हम क्या करेंगे, इसमें काली मिर्च भी डालेंगे। एक चुटकी हमने क्या किया, इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड कर दी। ये देखिए, और इसमें क्या मौजूद है, 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ मौजूद है, एक चुटकी जावित्री भी इसके अंदर, नहीं जावित्री नहीं, जायफल मौजूद है। एक चुटकी हम इसमें जायफल भी ऐड की। और हमने क्या किया, इसको बहुत बारीक सा पीस लिया। खशखाश को भी साफ़ करके इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया, वो भी हमने पीस लिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास यहाँ पे पान के पत्ते मौजूद हैं। ये देखिए पान के पत्ते मौजूद हैं, जिसको मैंने धो के क्या किया था, साफ़ पानी में डाल दिया था। हम क्या करेंगे, 5-6 के पान के पत्ते लेंगे। ये देखें, पान ठंडाई की रेसिपी के लिए हमने क्या किया, ये 5 पान के पत्ते लिए। अगेन मैंने आपको बताया, देखें किसी भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल मस्बत या मनफी होता है। अगर आप इसको एक एज अ ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं कर रहे हैं, इसमें आप कोई मतलब जिसे कहते हैं गुटखा टाइप चीज़ें नहीं ऐड कर रहे हैं, अगेन वो तो सेहत के लिए है ही मुज़र सेहत, तो फिर क्या है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग। ये देखें हमने क्या किया, 5 पान के पत्ते लिए और उसको ग्राइंडर में डाल दिया। इसमें मेरे पास 500 ml दूध मौजूद है। मैंने क्या किया, इसमें 500 ml दूध लिया और 5 इसमें पान के पत्ते डाल दिए। रेसिपी आप साथ साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं, पान ठंडाई की रेसिपी में। अच्छा जनाब, अब जी ये जो गुलकंद था मेरे पास, मैंने क्या किया, ये देखें 1 चम्मच अच्छा भर के हीप से मतलब जो ऊपर तक बिल्कुल चम्मच भरा हुआ, हम क्या करेंगे, इस गुलकंद को हम क्या करेंगे, इस दूध के अंदर हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दूध आपने इसमें टेट्रा पैक लेना है या खुला दूध होना चाहिए। जो अवेलेबल है घर में दूध, टेट्रा पैक है, खुश्क दूध का अगर आपने लिक्विड मिल्क बनाया हुआ है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ये मेरे पास चीनी मौजूद है। अच्छा देखें, चीनी का मामला ऐसा है, कुछ लोग थोड़ा हल्का मीठा पीते हैं, जैसे हम थोड़ा सुंदर मीठा कहते हैं, तो आप उसके हिसाब से चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसमें आधा कप मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गुलकंद भी मीठा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। और ये जो मैंने यहाँ पे ठंडाई मसाला बनाया है, अगेन इसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं। आप स्टोर कैसे करेंगे, एयर टाइट आपके पास जार होगा, उस एयर टाइट जार में आप क्या करेंगे, इसको डेट डाल के आप इसको स्टोर कर लेंगे। जब आपका दिल चाहे आप पान के पत्ते मंगाएं और अच्छी सी ठंडाई पान ठंडाई बनाएं। जनाब, इसमें मैंने ऐड किया था खशखाश, सौंफ, जायफल, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च की 1 चुटकी और इसके साथ साथ नारियल का बुरादा और मेवाजात। ये देखिए हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून में इसमें भर के ये ठंडाई मसाला इसमें ऐड कर दूंगी और 15 हरी इलायचियाँ भी इसमें मौजूद थी। ये देखिए, इसकी अगेन इतनी रिफ्रेशिंग से खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े का लग रहा है ये। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, इतने में नौरीन मेरे पास बर्फ़ भी कूट के लिए आई है, हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। अगेन ये देखें, अच्छी कुटी हुई इसके अंदर बर्फ़।
इसको हम फिर क्रश करें ताकि बर्फ़ इसमें डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें बड़ा अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, देखें। अच्छा जनाब, अब ये मुझे ये नौरीन थोड़ा सा आगे कर दें, यहीं से आगे करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आपके लिए एक बोर्ड तैयार किया है जिसमें आप देखें यहाँ पे पान भी मौजूद है। ये देखें पान में मैंने गुलकंद, सौंफ, 4 मगज़, बादाम, हरी इलायची सब रखा है, जो जो अज्जा मैंने इसमें डाले हैं। और इसमें पान को मैंने रोल करके लगा दिया है ताकि इसमें खूबसूरती आ जाए। ये देखिए जनाब, ये मज़ेदार सी पान ठंडाई हमारी तैयार है। और जनाब आपने इसको बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ज़रूर ट्राई करना है, अपने फ़ीडबैक से मुझे लाजिम आगाह करना है क्योंकि ये बहुत मज़े का होता है। इसको ये बहुत रिफ़्रेशिंग है, ये आपके पेट की गर्मी को मारेगा। और ये जितनी ये गर्मी की हिद्दत से आपकी जो फील हो रही होती है ना, गर्मी की हिद्दत एक होती है, तो ये बड़े सेहत को तस्कीन बख्श है ये बेसिकली। तो ये आपने लाजिम बनाना है। इसको टेबल पे रख दें। साथ साथ हम क्या करेंगे, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। किसकी प्लेटिंग करेंगे? ग्रिल्ड चिकन विद मैंगो सालसा की प्लेटिंग की तरफ आ जाते हैं जनाब। वो भी तो आपको बताना है ना कि जनाब उसकी प्लेटिंग कैसे होनी है, तो उसकी प्लेटिंग की तरफ आ जाते हैं। आप ये देखिए ग्रिल चिकन इस वक्त आप कैमरे में देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा ग्रिल चिकन तैयार है। ग्रिलिंग के मार्क्स इसके ऊपर आ गए हैं। हमने क्या किया था, पहले हमने इसको फ्राइंग पैन में बना के सिर्फ क्या किया, इसको जल्दी से ग्रिलिंग मार्क्स दे दिए। आप चाहें तो डायरेक्ट इसके ऊपर भी बना सकते हैं। उससे क्या होगा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाज़ बच्चियों को ना हैंडलिंग मुश्किल हो जाती है ग्रिलिंग की। ऐसा फ़ील होता है उनको कि जैसे ना चिपक रहा है अपना जो चिकन है ना, वो चिपक रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले फ्राइंग पैन में कर लेंगे और फिर ग्रिलिंग के मार्क्स दे देंगे जनाब। यहाँ देखिए ये हमने क्या किया, मुझे वुडन कटिंग बोर्ड भी दे दें। यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है। साथ में हमने ये हमारे जो हमने क्रिस्प बनाए थे, ये देखिए ये हमने मांडा पट्टी को ट्रायंगल में काटा। ये देखें ये देखिए ये क्रिस्प जो हमने बनाए थे, जैसे कि टाकोस वगैरह भी आप बना रहे होते हैं, नाचोस वगैरह बन रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको घर पे ही तैयार कर लेना है। ये जी जनाब चिकन मेरे पास मौजूद है। इसकी चिकन की भी कटिंग करेंगे और कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ जनाब। ये देखें हमने क्या किया, ये जैसे ग्रिलिंग के मार्क्स आ रहे हैं, यहीं से हमने ये चिकन को इस तरह ये देखिए ग्रिल किया। ये देखें बड़ा मज़ेदार सा जूसी सा, देख रही हैं नौरीन कितना जूसी बना है ये देखें। अच्छा जनाब ये देखें हमारा, और यहाँ पे सालसा भी तैयार है। पहले निकाल लेते हैं सालसा को। मैम फुल ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ जी। रेसिपी आप देखें, साथ साथ रेसिपी भी देख सकते हैं। इसके लिए हमने क्या लिया, स्लॉट स्पून लिया और उससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे अपने मैंगो सालसा को। ये देखिए यहाँ पे आप देखें ये मैंगो सालसा जनाब, बेहतरीन सा मज़ेदार सा और रिफ़्रेशिंग सा मैंगो सालसा। इसको यहीं रखूँगी, यहाँ रखूँगी जनाब। ये देखें ग्रिल चिकन, इसको भी हम इसके साथ लाइन अप करेंगे। ये देखिए ये आप देख सकते हैं मज़ेदार सा ग्रिल चिकन भी इसके साथ सर्व हो गया। आपने क्या करना है, जो एक तरीका मैं आपको बता रही थी कि जो इसको खाया जाता है, ये आपने इस तरह से क्रिस्प लेना है, उसके अंदर ऊपर रखना है आपने मैंगो सालसा। ये देखें कितना खूबसूरत, कलरफुल, कितना रिफ़्रेशिंग सा ये लग रहा है। इसके लिए मुझे कोई छोटा सा एक यहाँ मैंने वो रखी, ये रखा था ना। अच्छा ये देखें, ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें। ये देखें, ये देखिए, ये मैं आपको एक दो और बना के दिखा देती हूँ। रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, इसकी प्रेजेंटेशंस ये देखिए, ये देखें, ये देखिए अगेन
ये आप सिंगल सर्विंग्स बनाएं। देखिए सिंगल बाइट जब हम ये बना के रखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें, ऐसी बड़े मज़ेदार सी। और ये एज एपेटाइज़र आप रख सकते हैं, शाम की चाय के साथ आपने सालसा बना के रखा और ये मज़े की चीज़ें बच्चों को बना के दी। वीकेंड्स पे बनाएं, वीकडेज़ में बनाएं। अभी तो बच्चों से बनवाएं। ये देखें बच्चों से, मैं तो कहती हूँ इन चीज़ों में बच्चों को साथ लगा लिया करें, बड़ी कोई ज़िंदगी आसान हो जाती है। बच्चे जल्दी जल्दी बना देते हैं। सही कह रही हूँ? बिल्कुल। ये देखें, तो आपको पता है, ये देखें हम क्या करेंगे, इस पे साथ में ऊपर एक एक छोटा सा चिकन का पीस, जो साइड से चिकन थोड़ा सा निकल जाता है, आपने क्या करना है, नहीं भी हो तो आप डायरेक्टली ऐसे ही सर्व करें, अदरवाइज़ आपने एक एक चिकन का पीस भी उस पर रख देना है तो और मज़ेदार सा आपका वन बाइट सालसा क्रिस्प तैयार हो जाएगा। जनाब इसको रख देना और इन टेबल पे। जनाब ये देखिए हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हैं। इस वक्त हम अपनी तमाम रेसिपीज़ डन कर चुके हैं और इस वक्त हम आते हैं अपने वाइंड अप की तरफ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखें मैंगो सालसा, पान ठंडाई, क्रिस्प सब तैयार हैं। ये देखिए, अगर देखें तो ये बड़ी अच्छी सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें हम बहुत कम टाइम के लिए चूल्हे के सामने खड़े होते हैं, बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बना लेते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होती हैं, रिफ़्रेशिंग होती हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर बात करें, देखें ग्रिल चिकन है, इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल हुआ था। अगर फैमिली बड़ी है तो हम क्या करें कि ये होता है कि जी फैमिली बड़ी है तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखें आप सालसा थोड़ा ज़्यादा बना लें, सालसा में सब्ज़ियाँ ज़्यादा हैं, आप देखें खीरा है, टमाटर है, प्याज है, आम माशाल्लाह इस वक्त हर घर में मौजूद होते हैं। तो आपने क्या करना है, बड़ा इसको अच्छा ज़्यादा सा सालसा बनाएं और उसके ऊपर एक एक ग्रिल का चिकन का पीस आप खुद रख के सर्व करें, साथ में आप ये क्रिस्प बना दें। तो क्या होगा कि कंप्लीट मील आप खुद तैयार करके सबको एक प्लेटर्स बना के दे दें, तो बड़े इकनॉमिकल बजट में भी आप काम कर सकते हैं। इधर आ जाएँ पान ठंडाई की तरफ। तो ज़रूरी नहीं है कि पान को हम जाके पान की दुकान पर ही खाएं, आप पान के पत्ते घर में ला के रखें। इससे मैं आपको और ड्रिंक्स भी बनाना सिखाऊंगी, पान की मैं आपको और रेसिपीज़ भी सिखाऊंगी। क्योंकि देखिए हमारे पास, हम जो प्रोफेशनल किचन में काम कर रहे होते हैं, हम जब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है कि हमें पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ सिर्फ एक काम के लिए, एक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो मल्टी कुजीन्स में इस्तेमाल हो रही है। इसके इस्तेमाल, इसकी तो न्यूट्रिशन वैल्यू, इसकी तो अफादियत ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कि हम जैसा नॉर्मली समझते हैं वैसी नहीं है, उससे कहीं बढ़ के है। तो क्यों ना हम आपको वो सारी चीज़ें सारी चीज़ों और अज्जा का इस्तेमाल बताएं जो कि आपके किचन में भी मौजूद होती हैं, आपके घर में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह से बनाई जाए। तो मैं आपको, आप ये देखें कि बहुत सारी हम इससे आपको मज़ीद अशिया बनाना सिखाएंगे, मज़ीद रेसिपी सिखाएंगे। ग्रिल चिकन की आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आपको बड़ा फोकस दिखाया जा रहा था, मैं देख रही थी, बड़ा कलरफुल सा एक प्लेटर नज़र आ रहा था, बड़ा टैम्पटिंग सा कि जी बस जी होता है ना माउथ वाटरिंग वाला, वो वाला उसको देख के एक फील आ रहा था। और ये टाकोस जिस तरह आप ये बना सकते हैं, क्रिस्प नाचोस की तरह आप इसको बना सकते हैं। और ये ठंडाई भी तैयार है। तो आपने क्या करना है, इस किल्स्टन टीम का भी हिस्सा बनना है, किस तरह आपने इस किल्स्टन के पेज को लाइक एंड शेयर करना है, और इस तरह आप बन सकते हैं हमारे कुरानदाजी का हिस्सा। और हर हफ्ते एक लकी विनर को क्या किया जाएगा, हर लकी विनर को 1 महीने की ट्रेनिंग ऑफ़र की जाएगी, जिससे आप इस किल्स्टन फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, 6 से 7 हमारे साथ रहना है, हमारा प्रोग्राम देखना है, उसको लाइक एंड शेयर करना है, लज्जत बाय किल्स्टन का हिस्सा बनना है। वो आप हिस्सा कैसे बनेंगे, आप हमें कॉल कीजिए, अपने कीमती फीडबैक हमें देती रहिए, अपनी राय से हमें आगाह करते रहिए, क्योंकि आपकी राय ही है जो इस प्रोग्राम को पसंदीदगी को और इस पर की जाने वाली जो फरमाइशें हैं उसको पूरा की जाएंगी। रेसिपीज़ मैंने बार बार आपको रिपीट करके बताई, अगर आप फिर भी अगर कोई अज्जा आपसे मिस हो गए हैं, नहीं समझ में आए हैं, वो रेसिपी कार्ड भी आपके पास जो इसका लिंक है प्रोग्राम का, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप बिल्कुल हमें लिख के भेजें। आपकी कीमती राय, आपकी आरा हमारे लिए हमेशा से वैल्यूएबल रही है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बिकॉज़ आपकी फरमाइशें, आपकी जो कीमती आरा है वो हमारे लिए हमेशा से पॉजिटिव रही है। और सबसे एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बहुत कीमती बात, कि अपने आप को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ज़रूर दें। आप जब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं
तो क्या होता है, हुनर कभी ज़ाया नहीं जाता, ज़िंदगी भर काम आता है और हुनर ही है जो हमको आगे तक लेकर जाता है। एकेडमिक्स ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ऑब्वियसली उसके बगैर तो हम ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते जना। और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होता जा रहा है और हमारी बातें तो चलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी 6 से 7 लज़्ज़त बाय स्किल्स में। मैं हूँ आपकी शेफ़ फराह। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।